गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संस्कृत में छोटे छोटे वाक्यों की रचना करना सीखेंगे। हम लोग जानते हैं कि एक वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया का होना अनिवार्य है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे संस्कृत भाषा में कर्ता और क्रिया का समन्वय होता है, अर्थात कर्ता के साथ किस प्रकार से क्रिया को रखते हैं ताकि एक शुद्ध वाक्य की रचना हम कर सके। यह वाक्य रचना क्लास 10वीं के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में इनसे चित्र आधारित 5 वाक्य लिखने पड़ते हैं और उन 5 वाक्यों के 10 नंबर होते हैं। तो ये 10 अंक बहुत मायने रखते हैं। तो बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक इसे सीखेंगे ताकि परीक्षा में अच्छे से नंबर पाया जा सके। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है क्रिया के 9 रूप। यहाँ पर हमने पठ धातु का बनाया है जिसका अर्थ होता है पढ़ना, और इसे लट लकार यानी कि वर्तमान काल में हम लोग आज सीख रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्रिया के 9 रूप हम लोगों ने लिखे हैं, अर्थात हम देखेंगे कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार से संस्कृत में 3 पुरुष भी होते हैं। हम लोगों ने सर्वनाम के भेद के अंतर्गत पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़े हैं। ये वही है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो 3 पुरुष और 3 वचन मिलकर जो क्रिया का रूप बनता है वो 9 रूप होता है। तो देखते हैं कि इसमें हम लोग एक क्रिया को कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो प्रथम पुरुष में हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे पठति, पठतः, पठन्ति। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में पठसि, पठथः, पठथ। उत्तम पुरुष में पठामि, पठावा, पठामः। अर्थात ये क्रिया के 9 रूप हो गए। अगर एक वचन में क्रिया है प्रथम पुरुष में, हमें वहाँ पठति लगेगा। द्विवचन में है तो पठतः रूप उसका बनेगा, और बहुवचन में पठन्ति। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि क्रिया के साथ ही साथ संस्कृत में कारक भी 9 प्रकार के होते हैं, कर्ता भी 9 प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं कर्ता किसे कहते हैं, जो क्रिया का संपादक होता है, अर्थात जो क्रिया को करने वाला होता है वही कर्ता कहलाता है। तो बच्चों ये 3 वचन। हाँ तो बच्चों जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कर्ता के भी 9 रूप होते हैं। कर्ता किसे कहते हैं, जो क्रिया का संपादक होता है, अर्थात जो क्रिया को करता है। तो 3 वचन संस्कृत में होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी प्रकार से 3 पुरुष भी हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो 3 पुरुष और 3 वचन मिलाकर कर्ता के भी कुल 9 रूप हो गए। इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रथम पुरुष में यहाँ पर हम लोग इसको थर्ड पर्सन के नाम से भी जानते हैं। जैसे इसका जो कर्ता है देखिए वो क्या क्या है, सह, सा, तत्। अर्थात इसका अर्थ है वह, यानी कि जिसके बारे में बात किया जाए। इसी का द्विवचन रूप है तो, ते, ते, और बहुवचन रूप है ते, ताह, तानी। यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाली बात है कि 3 क्यों लिखा गया है, सा, सह, सा और तत्। उसी प्रकार सब में 3 है। तो यहाँ हमारे लिए ध्यान देने योग्य है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अनुसार ये 3 प्रकार का प्रथम पुरुष का कर्ता बताया गया है। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में है त्वम, युवाव, यूयम, अर्थात तुम दोनों और तुम सब। आगे आते हैं हम लोग उत्तम पुरुष को देखते हैं, अहम, आवाम, वयम, अर्थात मैं, हम दोनों, हम सब। इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्रिया के भी 9 रूप है और कर्ता के भी 9 रूप है। तो बच्चों संस्कृत में वाक्य बनाते इसमें एक बहुत ही सरल विधि है, और सबसे आसान जो याद रखने का तरीका है वो ये है कि हमें ये याद रखना है कि जो प्रथम पुरुष का एक वचन का कर्ता है उसके साथ क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन का ही लगाते हैं, जिससे कि हमारा वाक्य शुद्ध होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका उदाहरण हम लोग एक देख लेते हैं, जैसे सह, सा, पठति। वह
पढ़ता है या वह पढ़ती है। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर जो है मध्यम पुरुष में 3 और उत्तम पुरुष में 3, इन दोनों का 6 कर्ता छोड़कर, जैसा कि हम लोग जानते हैं मध्यम पुरुष का कर्ता किसे कहते हैं? सुनने वाले को, सेकंड पर्सन, जो बात सुनता है। और उत्तम पुरुष का कर्ता किसे कहते हैं? जो बोलने वाला है, यानी फर्स्ट पर्सन। तो इन 6 को छोड़कर दुनिया में और जितना भी कर्ता होगा वो सारा कर्ता चला जाएगा प्रथम पुरुष में, और उसके साथ जो क्रिया का रूप लगेगा वो प्रथम पुरुष की क्रिया का रूप लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बालकः, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो बालकः पठति। गजः, गजः मतलब होता है हाथी, गजः चलति, हाथी चलता है। इसी प्रकार तत् चूंकि नपुंसक लिंग है तो इसे हमने पुस्तक के साथ जोड़ा है, तत् पुस्तकम अस्ति। अस्ति लट लकार एक वचन प्रथम पुरुष का रूप है। तो इसी प्रकार बच्चों हम लोग मध्यम पुरुष के द्विवचन को देखते हैं। तो ते, अर्थात तो पुल्लिंग का द्विवचन है वे दोनों, और ते स्त्रीलिंग का बहुवचन है वे दोनों। तो या ते पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं या वे दोनों पढ़ती हैं। इसी प्रकार बालकौ पठतः, बच्चे, 2 बच्चे पढ़ते हैं। गजौ चलतः, 2 हाथी चलते हैं। ते पुस्तके अस्तः, वे 2 पुस्तक हैं। ते पुस्तके अस्तः, वे 2 पुस्तकें हैं। इसी प्रकार इसके बहुवचन में आते हैं हम लोग प्रथम पुरुष के। तो पुल्लिंग के बहुवचन में होता है ते, और स्त्रीलिंग के बहुवचन में होता है ताः। तो ते पठन्ति, अर्थात वे लड़के पढ़ते हैं, और ताः पठन्ति अर्थात वे लड़कियां पढ़ती हैं। इसी प्रकार आगे है बालकाः पठन्ति, बच्चे पढ़ते हैं। तानि पुस्तकानि सन्ति, वे पुस्तकें हैं। अस्ति अस्तः सन्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये अस धातु के लट लकार के ही रूप है। बच्चों अब यहाँ से हम लोग मध्यम पुरुष की ओर चलते हैं। हम लोग जैसा कि जानते हैं मध्यम पुरुष उसे कहते हैं जो सुनता है, अर्थात सुनने वाला, तुम। तो त्वम पठसी, हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने मध्यम पुरुष एक वचन में पठसी रूप लिखा है, और यहाँ कर्ता के भी मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम लिखा है। तो त्वम के साथ हमने क्या किया? पठसी को जोड़ दिया। तो ठीक उसी प्रकार युवाम के साथ हम किसे जोड़ेंगे? पठथः को जोड़ेंगे। और यूयम के साथ किसे जोड़ेंगे? तो पठथ को जोड़ेंगे। जैसे त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो, और यूयम पठथः, तुम सब पढ़ते हो। अब इसी प्रकार उत्तम पुरुष में हम देखते हैं कि कर्ता में लिखा हुआ है एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन में अहम है, और यहाँ है उत्तम पुरुष एक वचन क्रिया में है पठामि। तो क्या हो जाएगा? अहम के साथ कौन सा रूप लगेगा? पठामि। अहम पठामि। आवाम, यानी कि उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या रूप लिखा हुआ है हम दोनों का? आवाम। और क्रिया में क्या है? पठावः। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आवाम पठावः। इसी प्रकार वयम पठामः। अर्थात इसे हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है, ठीक उसी पुरुष और वचन की क्रिया का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो बच्चों इस पूरे बोर्ड का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को सुविधा हो जाए इसे याद रखने में। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे और इसको समझते हैं। बच्चों जो हम लोगों ने सीखा वाक्य रचना, उसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जैसे यहाँ पर मैंने सिर्फ पुल्लिंग का लिया है, सह के साथ हम लोग क्रिया का कौन सा रूप जोड़ते हैं? सह, ति, तौ, तः, ते, अन्ति।
तरीका है जिसे याद करके हम लोग कर्ता और क्रिया के समन्वय को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे सह, ती, तौ, तह, ते, अंति। एक बार मेरे साथ बोलिए आप लोग, सह, ती, तौ, तह, ते, अंति। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में त्वम, सी, युवाम, थः, यूयम, थ। त्वम, सी, युवाम, थः, यूयम, थ। उत्तम पुरुष में अहम, आमी, आवाम, आवः, वयम, आमः। एक बार फिर से बोलेंगे, अहम, आमी, आवाम, आवः, वयम, आमः। बच्चों इसे प्रत्यय कहते हैं, जो लट लकार का है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और इसे किसी भी क्रिया के सामान्य रूप के साथ जो है इसको हम लोग लगाते हैं और उसके बाद हम लोग कोई भी कर्ता के साथ जोड़कर उसका वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जैसे हम लोग सीखेंगे कि मान लीजिए चल धातु अगर हम लोग लेते हैं तो उसके साथ हम लोग कैसे इसको जोड़ेंगे, कैसे हो जाएगा, चलती। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा चलतः, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलंती। उसी तरह यहाँ पर चलसी, चलथ, चलथ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलामीन। यहाँ पर चलावह। चलामह। अर्थात अब इसको हम लोग अगर कर्ता के साथ जोड़ना चाहें तो कैसे जोड़ सकते हैं, सह चलती, वह चलती है, चलता है। सा चलती, वह चलती है। ये हम लोग याद रखेंगे कि सह पुल्लिंग है, सा स्त्रीलिंग है और तत् नपुंसक लिंग है। उसी प्रकार रामः चलति, बालकः चलति, गजः चलति, बालिका चलति। किसी भी कर्ता के साथ जो प्रथम पुरुष एक वचन का हो हम लोग चलती का रूप लगाएंगे अर्थात ती लगाएंगे। धातु के साथ ती प्रत्यय जोड़ेंगे लट लकार में। उसके बाद द्विवचन में तः प्रत्यय जोड़ेंगे और बहुवचन में अंति। मध्यम पुरुष में सी प्रत्यय जोड़कर बनाएंगे। द्विवचन में थ प्रत्यय जोड़ेंगे मध्यम पुरुष के और मध्यम पुरुष के बहुवचन में थ जोड़ेंगे। उत्तम पुरुष के एक वचन में आमी अर्थात अहम चलामी, मैं चलता हूँ। आवाम चलावह, हम दोनों चलते हैं। और वयम चलामह, हम सब चलते हैं या हम चलते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों ने देखा कि लट लकार में कर्ता और क्रिया दोनों को मिलाकर वाक्य कैसे बनाते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ वाक्यों को लिख देती हूँ। इन वाक्यों को आप संस्कृत में लिखकर उसका प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे अपनी कॉपियों में। और अगर आपको कोई परेशानी हो बच्चों, ये आपके लिए एक अभ्यास कार्य है। अभी तक हम लोगों ने पठ धातु का तीनों पुरुष और तीनों वचन में रूप लिखना सीखा था। और आज हम सबसे पहला काम करेंगे, जैसे वद मतलब बोलना, लिख मतलब लिखना, क्रीड मतलब खेलना, खाद मतलब खाना, भ्रम मतलब घूमना। तो इन सभी धातुओं का रूप पठ के समान हम लोग लिखेंगे। जैसे हमने लिखा था पठति, पठतः, पठन्ति, उसी प्रकार लिखेंगे वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदथ, वदथ, वदामि, वदावः, वदामः। या क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडथ, क्रीडथ। उसी तरह भ्रम, भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमन्ति, भ्रमसि, भ्रमथः, भ्रमथ, भ्रमामि, भ्रमावः, भ्रमामः। अर्थात इन सभी धातुओं का पहले हम लट लकार में रूप लिख लेंगे और लिखने के बाद यहाँ पर फिर उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे वे दोनों, इसको जोड़ते समय हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि इस वाक्य में कर्ता कौन है और क्रिया कौन है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा कर्ता कौन है, वे दोनों। यहाँ वे दोनों कर्ता है और क्रिया क्या है, खाते हैं, अर्थात खाने की क्रिया हो रही है। तो हम देखेंगे कि खाद का
वे दोनों क्रिया के कर्ता के साथ कैसे समन्वय किया जाए। तो उसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वे दोनों, इसका कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। तो जैसा कि दोनों से स्पष्ट है, ये द्विवचन स्पष्ट हो गया। अब वे दोनों, ये वह किस में आता है, प्रथम पुरुष में। तो हम लोग इसको प्रथम पुरुष द्विवचन के अनुसार अर्थात तौ के साथ क्या लगाएंगे, तह, तौ तह, क्या हो जाएगा, तौ खादतः। ठीक है। उसी प्रकार हम सब घूमते हैं, यहाँ पर भी हम लोग वही चीज देखेंगे, कर्ता कौन है, क्रिया क्या है। तो इस क्रिया का जो है कर्ता का पुरुष कौन सा है और वचन कौन सा है, तो उसी पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया का भी रूप हम लोग लगाएंगे। जैसे यहाँ पर है क्या, हम सब, यानी उत्तम पुरुष बहुवचन की का करता है, तो इसके साथ क्रिया कौन सा लगाएंगे, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आमी आवह आमह, अर्थात उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या है, आमह, तो क्या हो जाएगा, वयम भ्रमामः। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर दिए हुए जितने भी वाक्य हैं इसका अभ्यास करेंगे संस्कृत में बनाने का, लिखने का। ये छोटे छोटे वाक्य हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके साथ और थोड़ा सा कर्म, करण, संप्रदान इत्यादि कारकों के साथ वाक्य को बनाने का अभ्यास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।